हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 200 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके पहले दोस्तों अनुच्छेद 151 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अनुच्छेद 152 दोस्तों इसमें राज्यपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 152 चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 152 से शुरू करते हैं। 152 अनुच्छेद 152 इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि हमारे राज्य किस प्रकार से होंगे। ओके, अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 153 में। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति क्या है, अनुच्छेद 154 में बताई गई है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसी होती है, इसके बारे में। दोस्तों प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 बताया गया है। और अनुच्छेद 154 में बताया गया कि कार्यपालिका जो है किस प्रकार से अपना कार्य करती है। ओके, कार्यपालिका मतलब जो विधायक होते हैं जो राज्य में, उसके बारे में। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। और दोस्तों राज्य की पदावधि क्या होती है राज्यपाल की, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ओके, अगला है राज्यपाल पद के लिए कौन सी शर्तें हैं, अनुच्छेद 157 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 158 दोस्तों इसमें यह भी शर्त है कि वह राज्य जिसका वह व्यक्ति हो उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनेगा। ओके, अगला है अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्त क्या है, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में इनके पद के बारे में और शर्तों के बारे में पूरा डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान जो होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। अगला है अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिक में राज्यपाल के जो कार्य हैं उनके बारे में अनुच्छेद 160 में, जो इमरजेंसी होती है अनुच्छेद 160 में उसको डिस्कस किया गया है। अगला अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। दोस्तों मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री होता है वह होता है। ओके, मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को सहायता और सलाह देता है। अगला है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि मंत्रियों के बारे में या अन्य उपबंध राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, ये सभी चर्चा अनुच्छेद 164 में की गई है। अगला है 165 राज्य का महाधिवक्ता सरकारी कार्य का संचालन करेगा। ओके, अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार में कार्य का संचालन किस प्रकार से होगा, इसके बारे में। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी आदि का संबंध होगा। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री के कौन कौन से कर्तव्य हैं, इसके बारे में। राज्य का विधानमंडल या साधारण विधानमंडल, इसके बारे में। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का गठन बताया गया है। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन बताया गया है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना बताई गई है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना बताई गई है। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि क्या है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल के सदस्य की अर्हताएं क्या होती हैं, योग्यताएं क्या होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 174
विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया अनुच्छेद 174 में। अनुच्छेद 175 में सदन और सदनों के अभिभाषण का, उनके संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार होगा। जो सदन है उसमें भाषण देने का, अपना संदेश भेजने का किसको? राज्यपाल को अधिकार होगा। अनुच्छेद 175 में बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 176, इसमें राज्यपाल का विशेष अभिभाषण सदन में होगा, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 177, मंत्रियों के बारे में और अधिवक्ता की जो अधिकार हैं, राज्य की विधानमंडल में के अधिकारी हैं, उसके बारे में। अनुच्छेद 178, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक राज्य का जो सभा विधानमंडल होता है तो उसमें अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। ओके, अध्यक्ष 179, उपाध्यक्ष जो पद की रिक्ति है और पद से हटाना, पद त्याग देना, ये सभी 179 में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 180, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्तियां। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 180 में इसमें कर्तव्यों के बारे में बताया गया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के। अगला है अनुच्छेद 181, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाना होता है तो कोई संकल्प विचाराधीन है या उसका पीठासीन न होना। ओके, पीठासीन न होना, तब उनको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से हटाने के लिए विचार किया जाएगा। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 182 में। दोस्तों कई राज्यों में विधान परिषद नहीं होते हैं तो वहाँ पे सभापति और उपसभापति नहीं होते हैं। अगला है 183, सभापति और उपसभापति का रिक्त पद होना, त्याग होना और पद से हटाया जाना, इसके बारे में निर्णय किया गया है। चलिए अगला चलते हैं। अनुच्छेद 184, अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने, सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य शक्तियां। ओके, सभापति जो होता है वह किस प्रकार से कार्य करेगा, उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसके बारे में अनुच्छेद 184 में बताया गया है। अनुच्छेद 185, इसमें भी सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने से संबंधित नियम कानून हैं। अनुच्छेद 186, इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 186 में। अगला है अनुच्छेद 187, इसमें विधानमंडल का सचिवालय जो कार्य संचालन है, इसके बारे में। अनुच्छेद 188 में राज्यों द्वारा शपथ और जो प्रतिज्ञान है उसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 188 में जो राज्य में शपथ लेते हैं विधायक जो होते हैं, उसके बारे में। एमपी और विधायक और एमएलसी। अगला है 189, सदनों को या सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति, गणपूर्ति। इसमें दोस्तों 1/10 कोरम गणपूर्ति होना आवश्यक है सदन चलाने के लिए। ओके, अगला है अनुच्छेद 190, इसमें स्थानों का रिक्त होना, ये भी बताया गया है। और सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, अनुच्छेद 191 में बताया गया है। और सदस्यों के जो अयोग्यताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न विनिश्चित करना, अनुच्छेद 192 में बताया गया है। अनुच्छेद 193 में, अनुच्छेद 193, अनुच्छेद 188 में जो बताया गया शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित पहले या उनसे अर्हताएं कौन कौन सी हैं, बैठक में मतदान से संबंधित, विधानमंडल में और शक्तियों के बारे में विशेष अधिकार, ये सभी उन्मुक्तियां जो हैं अनुच्छेद 193 से 188 में मिक्स की गई हैं। अनुच्छेद 194 में भी विधानमंडल के सदस्यों, शक्तियों, विशेष अधिकारों के बारे में। अनुच्छेद 195 में सदस्यों के वेतन तथा भत्ते की प्रक्रिया कौन सी होगी, ये बताया गया है। अनुच्छेद 196 में यह पुनः विधायक चुने जा सकते हैं, इससे संबंधित बताया गया है।
अनुच्छेद 197, इसमें धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियां निर्बाध है। ओके, निर्बंधन है। धन विधेयक अनुच्छेद 198 में बताया कि धन विधेयक में विशेष प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में। राज्य में बताया गया कि धन विधेयक कहाँ पर है, अनुच्छेद 199 में धन विधेयक है राज्य में, और केंद्र में 109 में। ओके, और 110 में उसकी और अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में बजट, 110 में धन विधेयक। और यहाँ पे धन विधेयक या विधेयकों की अनुमति अनुच्छेद 200 में है कि विधेयक को किस प्रकार से अनुमति दी जाएगी उसके बारे में। अनुच्छेद 201, इसमें किस प्रकार से आरक्षित विधि होंगे इसके बारे में डिस्कस किया गया है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।